इस बार कौन सा सीरियल बना है कलर्स चैनल का यानी कि कलर्स टीवी का सबसे बड़ा शो और नंबर वन शो। जी हाँ, टीआरपी की लिस्ट आ चुकी है और एक बार फिर से आपके फेवरेट शोज़ इस बार भी टीआरपी की कसौटी में खरे उतरे हैं या फिर नहीं, ये आपके हाथ में है डिसाइड करना, फैसला लेना कि आखिर आपका फेवरेट शो कहाँ पर इस समय खड़ा हुआ है। टीआरपी की अगर बात करें तो आपको कलर्स के शोज़ की बात बताते हैं कि आखिर कौन सा शो कलर्स का सबसे नंबर वन शो बना और इस बार सबसे कम टीआरपी के साथ आखिर कौन सा सीरियल है। सबसे पहले अगर मैं सबसे कम टीआरपी की बात करूँगा तो जो सीरियल अभी शुरू ही हुआ है, जिसको शुरू हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वो सीरियल फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा लो टीआरपी पे है। 0.4 की टीआरपी पे जो सबसे कम वाला जो टीआरपी वाला सीरियल है वो है ज़्यादा मत उड़, जिसमें आपको हेली शाह नज़र आ रही हैं, शहज़ेद शेख हैं और ऐश्वर्या सखूजा, जिनका बहुत समय के बाद एक कमबैक हुआ है, यानी कि टेलीविज़न स्क्रीन पर बहुत समय के बाद वापसी हुई है। ज़्यादा मत उड़ को शुरू हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन ये शो दर्शकों की कसौटी पर फ़िलहाल तो खरा नहीं उतरा है। फ़िलहाल ऑडियंस इस शो को पसंद नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं इससे ऊपर वाले शो की। 0.4 की ही टीआरपी उस शो को भी मिली है और वो है अदिति शर्मा का शो अपोलिना। अपोलिना एक ऐसा शो बन चुका है कलर्स का जो स्टार्टिंग से लेकर यानी कि शुरुआत से लेकर अब तक सबसे कम टीआरपी के साथ ही सबसे नीचे है। 0.4 की टीआरपी इस शो को मिली है और ज़्यादा मत उड़ जबकि नया शो है। अपोलिना को काफ़ी समय हो गया लेकिन फिर भी 0.4 की टीआरपी इस शो को मिली है, जो कि थोड़ी शर्मसार है, यानी कि शर्मिंदगी वाली बात है कि इस शो की टीआरपी बिल्कुल भी बढ़ने का नाम नहीं ले रही। इसके बाद 0.7 की टीआरपी पर भी दो शोज़ खड़े हैं और दोनों शोज़ के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। 0.7 की ही टीआरपी सीरियल डोरी को मिली है। कलर्स के शो को यानी कि डोरी को 0.7 की टीआरपी मिली है। डोरी एक ऐसा सीरियल है जिसमें एक लीप दिखाया गया था। एक लीप से पहले छोटे किरदारों ने काफ़ी कमाल दिखाया था, तब शो की टीआरपी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे टीआरपी का खेल चलता गया, लीप लिया गया शो में और जैसे किरदार बड़े हुए, डोरी की टीआरपी एकदम गिर गई। 0.7 की टीआरपी इस बार है। 0.7 की ही टीआरपी सुमन इंदौरी शो को भी मिली है। अब इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात है, अनीता हसनंदानी, अशनीर कौर जैसे मंझे हुए कलाकार, जैन इमाम जैसे मंझे हुए स्टारकास्ट के बावजूद सुमन इंदौरी दर्शकों को पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है। सिर्फ 0.7 की टीआरपी मिली है सुमन इंदौरी शो को भी और इसकी टीआरपी में भी काफ़ी गिरावट देखी गई है। 1.0 की टीआरपी पिछली बार आई थी, उससे 0.3 टीआरपी नीचे आ गया है ये शो भी। और कलर्स के शोज़ को इस बार काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगी है टीआरपी के मामले में। 0.7 के बाद अगर बात करें टीआरपी की तो 1.1 की टीआरपी मिली है इस बार। आप हैरान हो जाएंगे ये नाम सुनकर। 1.1 की टीआरपी नील भट्ट के शो मेघा बरसेंगे को मिली है। जी हाँ, नेहा और किंशुक महाजन और नील भट्ट की स्टारकास्ट से सजा ये सीरियल टीआरपी के मामले में इस बार सिर्फ 1.1 की ही टीआरपी बटोर पाया है, जो कि बहुत कम मानी जाएगी, बहुत कम मानी जाएगी इस शो की टीआरपी। इसमें आपको किंशुक महाजन जैसे मंझे हुए कलाकार और एक्सपीरियंस्ड कलाकार भी मिलते हैं। नेहा राणा हैं इस शो में, नील भट्ट हैं, किंशुक महाजन हैं, दीपशिका नागपाल हैं, लेकिन बावजूद इसके ये शो भी टीआरपी में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा है। और आप हैरान हो जाएंगे अगला नाम सुनकर, जिसको भी इस बार सिर्फ 1.1 की टीआरपी मिली है और वो है कलर्स का एक बहुत बड़ा शो लाफ्टर शेफ्स। जी हाँ, रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स भी इस बार कलर्स के शोज़ में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया है। सिर्फ 1.1 की टीआरपी मिली है इस शो को भी और फैंस के लिए एक बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। ये शो का सीज़न 1
बहुत ही कमाल का था, बहुत कमाल और धमाल मचाया इस शो के पहले सीज़न ने। लेकिन जैसे जैसे इस शो का दूसरा सीज़न आया, वैसे वैसे टीआरपी में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है और शो अब बहुत ज़्यादा कम टीआरपी पर फ़िलहाल तो खड़ा हुआ है। लाफ्टर शेफ़ को 1.1 की टीआरपी मिली है, तो 1.2 की टीआरपी पर भी दो शोज़ इस बार खड़े हुए हैं, जहां एक तरफ मिशकात वर्मा का शो राम भवन है, जिसको इस बार 1.2 यानी कि 1.2 की टीआरपी मिली है। राम भवन को भी आपको बता दें, दर्शक स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था लोगों ने, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये शो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। सिर्फ 1.2 की ही टीआरपी इस शो को मिली है और 1.2 की ही टीआरपी इस बार आयशा सिंह और अदनान खान के शो को भी मिली है। जी हाँ, मन्नत को भी इस बार 1.2 की टीआरपी मिली है, जो कि मेकर्स के लिए थोड़ा परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि आयशा और अदनान के शो को टीआरपी 1.9 की भी मिल चुकी है, 1.8। फिर जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे शो की टीआरपी में गिरावट देखी जा रही है। यानी कि कुछ तो ऑडियंस है जो पहले शो को देखते थे लेकिन अब वो शो को नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से शो की टीआरपी में लगातार गिरावट आ रही है। आयशा और अदनान के इस शो को ज़्यादा अब टीआरपी मिल नहीं रही। अब 1.2 की टीआरपी मिली है मन्नत को, तो 1.3 की टीआरपी भी इस बार सीरियल परिणीति को मिली है, जो कि सीरियल परिणीति के लिए एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इससे पहले ये शो 1.0 की टीआरपी से भी नीचे जा चुका था। लेकिन इस बार सीधा 1.3 की टीआरपी लेकर आई है राजीव और परिणीत की ये जोड़ी, और शो को परिणीति को इस बार काफ़ी पसंद किया गया है। 1.3 की टीआरपी जो इस बार मिली है और फैंस को पसंद आ रही है 1.3 की टीआरपी। अब बात करते हैं एक और शो की जिसको 1.4 की टीआरपी मिली है, और वो कलर्स का दूसरा सबसे बड़ा शो इस बार बन चुका है। दूसरा सबसे बड़ा शो कलर्स का है शिव शक्ति, जो काफ़ी समय से चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक अनुभवी सीरियल है, अनुभवी स्टारकास्ट है इस सीरियल की, और काफ़ी ज़्यादा मंझे हुए कलाकार हैं। जबकि शिव शक्ति एक माइथोलॉजिकल शो है, शुभा राजपूत का है, राम यशवर्धन इसमें शिव का किरदार निभा रहे हैं, शुभा राजपूत इसमें शक्ति का किरदार निभा रही हैं, और माइथोलॉजिकल ये शो है। लेकिन टीआरपी में इस बार इस शो ने भी कमाल कर दिखाया है, 1.4 की टीआरपी। वहीं 1.6 की टीआरपी इस बार लेकर कलर्स का सबसे बड़ा शो बन चुका है दीपिका सिंह का शो मंगल लक्ष्मी। जी हाँ, दीपिका सिंह यानी कि आप सबकी फेवरेट संध्या राठी और अब आप सबकी फेवरेट मंगल लक्ष्मी से अपने फैंस को दीवाना बना रही हैं। नमन शॉ भी इसमें हैं, शुभम दिप्ता हैं, और साथ ही साथ सनिक्ता अमित भी इस शो में काम कर रही हैं। उर्वशी उपाध्याय इसमें कुसुम सक्सेना का किरदार निभा रही हैं। ये शो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है और इस शो को इस बार 1.6 की टीआरपी मिली है। ये शो कलर्स का सबसे बड़ा शो भी बन चुका है। बहरहाल इन सभी शोज़ में से आपका फेवरेट शो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। नमस्कार।